अरे मम्मी, सुबह के 6 बज रहे हैं और तुम्हारी बहू अभी तक चाय लेके नहीं आई है। ये भी कोई उठने का टाइम है? ले आएगी ना बेटा, इतनी भी क्या जल्दी, अभी वैसे भी 6 ही तो बजे हैं। आ जाएगी, अभी ले आएगी, आती होगी अभी। आ जाएगी, आ जाएगी। मैंने ना मम्मी अपनी बहू को बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। कम से कम उसको उठने के लिए तो टाइम से बोल सकते हो ना आप। ये लो मम्मी जी चाय। ये लो दीदी आपकी चाय। वो क्या है ना मम्मी, आज सुबह ना लाइट चली गई थी तो मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया। ठीक है मम्मी जी। तो क्या ज़रूरत थी इतना जल्दी नहाने की? आराम से नहा लेती। ठंडे पानी से नहाने की क्या ज़रूरत थी बेटा? ठंड लग जाएगी, आती सर्दी है। एक बार सर्दी लग गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना जल्दी मत नहाया करो, अपने घर में इतना कोई काम नहीं है, आराम से नहा लिया करो, इतना जल्दी भी मत उठा करो। आराम से उठ जाया करो बेटा। ठीक है मम्मी जी, आप चाय पियो, मैं आती हूँ। भाई मम्मी, मैं अभी भी कह रही हूँ उसको इतना सिर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो एक दिन आपके सिर पे बैठ के तांडव करेगी। उसको कम से कम कुछ तो काम करने के लिए कहो, आप तो उसके बराबर काम करते रहते हो। कम मैं तो सुबह 5 बजे उठती हूँ तो भी मेरी सास मुझे ये बोलती है टाइम से उठा करो, ये भी तुम्हारा कोई उठने का टाइम है? और आप उसको 6 बजे उठी तो भी आप उसको ये बोल रही हो कि इतनी जल्दी मत उठा कर, आराम से उठ जाया कर। वाह मम्मी वाह। अरे बहू, वो सब्जी लेके आ जाना बेटा, मैं काट देती हूँ। हाँ, शाम को आपको बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना, टाइम कम लगेगा आपको, सब्जी बनाने में समय कम लगेगा ना, तो ला के मुझे दे दो, मैं काट के दे देती हूँ। हाँ, रहने दो मम्मी यार, आप नहीं सुधरने वाले। आपको कितना भी समझा लो, आप नहीं समझने वाले। करो उसके बराबर काम करो। मतलब मेरी सास तो कुछ भी काम नहीं करती है, सब्जी भी नहीं काटती है, बस बैठी रहेगी आराम से, और यहाँ आप उस बहू के बराबर काम कर रहे हो। अरे मम्मी, मैं अभी भी कह रही हूँ अपना सासूपना कुछ तो जताओ। इतना काम मत करो उसके बराबर। मेरी सास तो कुछ भी काम नहीं करती है, आराम से रूम में बैठी रहेगी बस। लो मम्मी जी, आपने सब्जी मंगवाई थी ना, ये लो। हाँ लाओ, लो बेटा लाओ, काट देती हूँ, मैं बैठी ही तो हूँ वैसे भी, लाओ। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो पोछा लगा रही थी तो आधा पोछा तो लग गया, थोड़ा सा और बच रहा है, फिर वो लगा के फिर आती हूँ मैं। जरूरत है रोज रोज पोछा लगाने की? कौन सा अपना घर इतना गंदा होता है बेटा? मत लगाया करो, सर्दियाँ हैं, ये सर्दियों में जुकाम लग जाएगी। रोज रोज पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं। कौन सा अपना घर इतना गंदा होता है बेटा? और कौन अपने घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं जो गंदा कर देता है? रोज सर्दियों के दिन है बेटा, रोज रोज पोछा मत लगाया करो, सप्ताह में एक बार लगा दिया करो। इतना गंदा तो वैसे भी नहीं होता, और नहीं भी लगाओगी तो भी चलेगा। जाओ छोड़ो पोछा, कोई और काम मत तो करो, नहीं तो जाके आराम करो। कोई जरूरत नहीं रोज रोज पोछा। ठीक है मम्मी जी। हाँ हेलो। हाँ। हाँ। अच्छा, सुबह ही आ रहे हो क्या आप? अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। मम्मी, वो आपके जमाई का फ़ोन था। वो क्या है, मेरी बुआ सास है ना, उनकी बेटी की सगाई है, तो वो कपड़े वगैरह देने का दस्तूर होता है ना, तो कपड़े वगैरह हमें लेके जाने हैं, तो वो मुझे सुबह ही आ रहे लेने के लिए, तो मुझे तो मम्मी सुबह ही जाना पड़ेगा अब घर पे। अब क्या करूँ मम्मी, आपके जमाई आ रहे हैं तो मुझे सुबह ही जाना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं तो तेरे लिए कुछ कपड़े ही नहीं लेकर आई, तो तू क्या लेके जाएगी ससुराल में? तूने तो अचानक से मुझे बोल दिया कि मम्मी मुझे कल जाना है। अब मैं जाऊँ अबे, फटाफट से बाज़ार जाऊँ, तेरे लिए कपड़े लेकर आऊँ, कुछ तो लेकर आऊँ, नहीं तो सगी ऐसे समझेगी कि कुछ दिया ही नहीं मम्मी ने। हाँ मम्मी, अब क्या करूँ, तो जाना तो पड़ेगा, अब काम है वहाँ पे तो मुझे जाना ही पड़ेगा फिर तो। कपड़े वगैरह देने हैं ना। अरे बहू, बेटा तुम्हारे नंदोई जी का फ़ोन आया था, तो आपकी दीदी कल ही जाएगी बेटा। और मैं तो देखो कुछ कपड़े भी नहीं लेकर आई, अचानक से फ़ोन आया है कि आपको आना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं कपड़े वो लेकर आ जाती हूँ। आप दीदी का ध्यान रखना, और घर में कोई छोटा-मोटा काम हो तो कर लेना, ज़्यादा परेशान मत होना बेटा, है ना? मैं भी फटाफट से कपड़े लेकर आ जाती हूँ। क्यों दीदी, आप इतना जल्दी आज क्यों जा रहे हो? अभी तो आप आए थे, कम से कम 2-4 दिन तो रुको फिर चले जाना। नहीं भाभी, वो मेरी बुआ सास की बेटी की सगाई है ना, तो वो कपड़े वगैरह देने का दस्तूर है, तो मुझे जाना पड़ेगा, तो कल तो मैं जाऊँगी, फिर बाद में फिर आ जाऊँगी मैं रुकने के लिए, लेकिन कल तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे हाँ, हाँ बेटा, मैं तो अब परेशान मत हो, मैं तो अभी गई अभी आई, मुझे मार्केट में कौन सा ज़्यादा टाइम लगाना है। जल्दी से आ जाऊँगी बेटा, तुम लोग तो बैठ के आराम से बातचीत करो, तुम्हारा कुछ और छोटा-मोटा काम है वो कर लेना। अभी आई बेटा, मैं फटाफट से गई और फटाफट से आई। ठीक है मम्मी जी, हाँ मम्मी जी। मम्मी जल्दी आना, फिर मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं लेट हो जाऊँगी, फिर आप वहाँ पे मार्केट में ज़्यादा टाइम मत लगाना, बस जल्दी से आ जाना। तो अभी गई अभी आई, मुझे मार्केट में कौन सा ज़्यादा टाइम लगाना है। जल्दी से आ जाऊँगी बेटा तुम। ओहो हो!
बाजार में तो बहुत भीड़ है भाई, बहुत ही भीड़ है। इतने आदमी हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है बेटा। बहुत ही थक गई मैं तो। बहुत काम खराब है बाजार में जाने का, तो जाओ ना तो बस 2-4 घंटे तो गए काम से। बहुत भीड़ है, इतना आदमी है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है बेटा। आज तो बहुत भीड़ है। हाँ मम्मी जी। अरे मम्मी दिखाओ तो सही, क्या क्या लाई हो यार, मुझे तो रहा ही नहीं। जरा आप जल्दी से दिखा दो मम्मी, क्या क्या लाई। तो रुक तो जा बेटा, थोड़ी दिखा रही हूँ। तेरे कपड़े हैं, कौन से मेरे हैं। दिखा रही हूँ, रुक जा बेटा रुक जा। तू भी ना बेटा। मम्मी जी आपके लिए पानी, वो आपकी आवाज़ सुनाई दी ना तो फटाफट से मैं पानी ले आई आपके लिए। आप थके हुए होंगे, लो मम्मी जी पानी पियो। आप बहुत थक गए होंगे, मार्केट से आए हो आप, तो पानी पियो। हाँ अरे बेटा, भगवान भला करे तेरा। बहुत गला सूख गया था, पानी भी नहीं पिया मैंने तो पूरे मार्केट में बेटा। बहुत प्यास लग रही थी। भगवान ही भला करेगा तेरा, तूने तो मेरी सुन ली बेटा। हाँ हाँ अब ठीक है मम्मी, अब दिखा भी दो क्या क्या लाई हो। लाओ मैं ही देख लेती हूँ, दिखाओ। अरे रुक जा बेटा, थोड़ा सब्र भी कर ले। सब तेरा ही सामान है ये, किसी और का नहीं है बेटा। आओ बहू, आप भी बैठ जाओ बेटा। आप भी देख लो कपड़े में क्या क्या कपड़े लाई हूँ। आ जाओ आप भी बैठ ले बेटा। ये साड़ी तो देख तेरे लिए है। मुझे तो बहुत सुंदर साड़ी लगी है। प्योर की है, मतलब ज़्यादा जानती तो हूँ नहीं, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करी है बेटा। ये प्योर की साड़ी बहुत सुंदर लगी मुझे, तो तू पहनना, ठीक है ना। एक तो ये। अरे वाह मम्मी, बहुत अच्छी लग रही है साड़ी तो। थैंक यू सो मच पपी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये एक साड़ी ये लेकर आई हूँ बेटा तेरे लिए। ये सिल्क की साड़ी है बेटा, बहुत सुंदर साड़ी है, ठीक है ना। वाह मम्मी, बहुत सुंदर साड़ी लग रही है, सीरियसली बहुत सुंदर लग रही है मम्मी। बहुत अच्छी है। और क्या लाए हो। और ये तेरी सासू माँ जी के लिए है ना, सगी के लिए है। तो ये साड़ी उनको दे देना ना, और ये कड़े भी उनके लिए, ये उनको दिखा देना, ठीक है ना। ये उनके लिए कड़े हैं, ठीक है। अच्छा ये मम्मी जी के लिए, मेरी सासू जी के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये उनके लिए बैंगल्स है। मम्मी मेरे लिए तो आप ऐसे देखो, मेरे सासू माँ के लिए कितने सुंदर लेकर आए हो आप। ठीक है। देख तेरी साड़ी पे मैच करती हुई चूड़ियाँ भी लेकर आई हूँ, है ना। तो ये ले। हाँ मम्मी, ये तो इसमें मैच करेगी साड़ी में। देखो तो इसमें मैच कर रही है। हाँ हाँ, आजकल मम्मी चल भी रही है ये वाली। और लो बहू, ये आपके लिए है बेटा। देखो, मुझे तो बहुत सुंदर लगी। आप रोज रोज वो घाघरा लुगड़ी पहनते हो बेटा, तो मैंने सोचा इसके अब की बार बहू के लिए थोड़ी सी साड़ी भी ले चलती हुई। तो ये साड़ी लेकर आई हूँ। और आप वो अच्छा, एक चूड़ियाँ भी लाई हूँ बेटा मैं आपके लिए। देखो, साइज़ देखना, मेरे को तो आपकी साइज़ की लगी, तो आप पहन के देखना बेटा ना। और आप वो बोल रहे थे ना कि मम्मी एक फाउंडेशन लेकर आना, उसके अंदर क्रीम भी आती है। तो मुझे तो कुछ समझ में तो आया नहीं, मैंने तो दुकान वाले को बोल दिया बेटा। तो अब आप देखना, मुझे तो यही लग रहा है। मुझे तो यही लगा, तो उसने बोला कि आंटी जी यही आती है आजकल तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप बोल रहे थे ना, आप मैंने सोचा पता नहीं आप कब जाओगे कब लाओगे बेटा, तो मैंने ला के दे दिया आपको, आप लगा लेना। हाँ मम्मी जी, अच्छी है साड़ी, बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर है। तो मम्मी जी आपको इतना खर्चा करने की कहाँ ज़रूरत थी। ठीक है, दीदी के लिए ले आए थे ना, बस बहुत था। मेरे लिए क्यों लेकर आए। सुंदर है। हाँ ये मैंने आपसे मंगवाया था। हाँ मुझे ज़रूरत थी। हाँ मम्मी जी यही वाला चाहिए था। आप सही लेकर आए हो, यही वाला चाहिए था। तो क्यों लेकर आए मम्मी जी, मैं ले आती बाद में, आपने क्यों खर्चा किया इतना। अरे भाभी, वो मम्मी बाहर से आए हैं, थके हुए हैं, तो थोड़ा सा मम्मी के लिए चाय बना के ले आओ, मेरे लिए भी ले आना। अरे मम्मी आपका दिमाग खराब है क्या। क्यों, क्या हुआ बेटा। आप तो ऐसे कैसे बोल रही बेटा। क्या बात हो गई, ऐसे क्यों बोल रहे। मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे तो देना ही था आपको। वो बहू है, उसको क्यों दे रहे हो आप। बहू और बेटी में कुछ तो फर्क होता ही है ना। हम मेरी सास तो पूरा मार्केट घूम के आ जाती है, लेकिन मेरे लिए एक बिंदी का पत्ता तक नहीं लेकर आती है। और आप अपनी बहू के लिए इतना सारा खर्चा, मतलब मेरे जितना मेरे लिए खर्चा किया है, उतना ही अपनी बहू के लिए भी किया है। वाह मम्मी वाह, आप कुछ तो फर्क करो बहू और बेटी के अंदर मम्मी। देख बेटा, मुझे तो तेरी सास का तो मुझे पता नहीं है, बट मैं तो मेरी बता सकती हूँ बेटा। कि मेरे लिए तो जैसी तू है बेटी है, वैसे ही मेरे लिए तो बेटा बहू है। अगर वो अपना घर छोड़ के आई तो वो मेरे पीछे तो छोड़ के आई है ना, मेरे विश्वास के पीछे छोड़ के आई है। तो मेरे लिए तो जैसे तू है वैसे वो है। तो बहू और बेटी में बेटा मैं तो फ़र्क नहीं करती हूँ। मैं तो जैसे तेरे लिए सोचती हूँ, मैं तो वैसा ही उसके लिए भी सोचती हूँ बेटा। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ।
मैं बहू और बेटी में फ़र्क नहीं समझती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि बेटा मेरे घर से एक लक्ष्मी गई तो मैं दूसरी लक्ष्मी लेकर आ गई, है ना? तो मतलब मेरे मन में तो बेटा मैं भेदभाव नहीं करूँगी ना, क्योंकि वो अपने माँ-बाप को छोड़ के आई है मेरे लिए, ठीक है? मेरे विश्वास सिर्फ़ हम लोगों के विश्वास पर छोड़ के आई है ना, अपने माँ-बाप को छोड़ के आई है सिर्फ़ मेरे बेटे के पीछे कि हाँ, वो लोग मुझे खुश रखेंगे, मैं वहाँ पे खुश रहूँगी और हम उसके साथ में भेदभाव करेंगे या मैं उसके साथ में भेदभाव करूँगी तो बेटा उसके ऊपर कैसी बीतेगी? तो बेटा मैं तो ऐसा नहीं सोचती और मैं तो यही सोचती हूँ कि जैसी तू है मेरे लिए, वैसी मेरे लिए तो बहू भी वैसी है। तो बेटी और बहू में बेटा मैं तो भेदभाव नहीं कर सकती। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं माँगता बेटा। बहू तो मेरे बेटे के पीछे सब कुछ छोड़ के आ गई, तो मैं उसके साथ में भेदभाव कैसे कर सकती हूँ? और रही बात बेटा तेरी सास की, तो कभी मैं तेरी सास से मिलूँगी तो मैं सगी को ज़रूर बोलूँगी कि आप भी मतलब ऐसा मत करो, ठीक है? अगर हम ही ऐसा करेंगे, अगर हम सासूपन जताएँगे बहू को, तो वो भी अपना बहुपन तो जताएगी ना, फिर वो हमारे को माँ कैसे मानेगी बेटा? हमारे को माँ मान ही नहीं सकती अगर हमने उसको आते ही हमने उसके साथ में परेशान करना शुरू कर दिया, उसको मतलब ताने मारने शुरू कर दिए हमने, तो वो हमारे को कभी माँ मानेगी क्या बेटा? कभी नहीं मानेगी हमारे को तो वो माँ। अगर हमने वो सब कुछ छोड़ के आई है, ठीक है? तो हम उसके साथ में क्या करेंगे, हम उसके साथ में एक माँ के जैसा व्यवहार देंगे उसको, तो वो हमारे साथ में अपने आप ही उसका मन अपना मतलब हमारे लिए अपना हो जाएगा। वो हमारे को मतलब मेरे को अपनी माँ मानेगी और अपने घर को भी अपना घर मानेगी। और बेटा एक बात और बोलूँ, चाहे मैं भले ही सास हूँ बेटा, लेकिन उससे पहले एक मैं एक औरत भी हूँ और एक औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है बेटा। मैं एक औरत, औरत के साथ में उसको परेशान कैसे कर सकती हूँ, उसके साथ में भेदभाव कैसे कर सकती हूँ, उसको दुखी कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं भी पहले बहू थी बेटा, तो मैं यही सोचती हूँ कि जो दुःख मैंने सहे हैं या जो परेशानियाँ मैंने देखी है, वो मेरी बहू को नहीं देखनी पड़े। कि साथ में ऐसे सासूपना जताऊँगी, तो वो भी अपना बहुपना जताएगी। वो बेटी की जैसे कैसे रहेगी और मैं उसको अगर अपनी बेटी मानूँगी बेटा, तो वो भी मुझे अपनी माँ मानेगी। इस घर को अपना समझेगी, घर की हर चीज़ को अपनी समझेगी। ठीक है ना? इसलिए बहुओं को अपनी बेटी की जैसे ही मानो। मम्मी मेरी सास तो मुझे कभी भी बेटी की तरह नहीं मानती। वो अपनी बेटी और बहू मेरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क करती है। मतलब मुझे उसने कभी बेटी समझा ही नहीं। उन्होंने कभी मेरे को फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो हमेशा मुझे बहू की जैसे ही ट्रीट करती है। मैं ऐसा करूँगी बेटा तो क्या होगा? वो अपने मेरे बेटे को लेके वो कहीं और चली जाएगी, मैं यहाँ पड़ी रहूँगी, वो वहाँ पड़ी रहेगी। ठीक है? उससे क्या होगा? दुनिया को मौका मिल जाएगा बात करने का और मेरे घर की बात दूसरा क्यों करे भाई? तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूँ कि मेरे घर की बात कोई और करे? हाँ बेटा एक बात और, सब व्यवहार आपको एक सास के व्यवहार पे निर्भर करता है क्योंकि बहू जब आती है, ठीक है? तो आते से सास क्या करेगी? उसको नचाना शुरू कर देगी, उसको ताने मारने शुरू कर देगी, ठीक है? तो वो आपको माँ कैसे मानेगी मुझे ऐसे बताओ? कि मन में ज़हर तो आते से ही भर दिया, वो आपको अपना कैसे समझ सकती है? आपके घर को अपना कैसे समझेगी? ठीक है, तो मैं सभी सासुओं से यही निवेदन करूँगी कि सभी सासू माएँ अपनी बहू को अपनी बेटी की जैसे रखें, तो वो भी आपको अपनी मम्मी की जैसे, अपनी माँ की जैसे समझेगी और आपके घर को अपना समझेगी। तेरी सास तेरे साथ में ऐसा करती है, तो तू उसका गुस्सा यहाँ पे आके निकालती है, ठीक है? मतलब मुझे कुछ बोलती है, उससे क्या होगा हम दोनों सास-बहू के बीच में लड़ाई होगी, उससे मेरे घर में अशांति होगी ना बेटा, ठीक है? तो ऐसा आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं बेटा, कभी आपकी सासू माँ से मैं मिलूँगी ना, तो मैं उनको समझाऊँगी कि आप थैंक यू गॉड भगवान ने मुझे इतनी अच्छी सास दी। भगवान ऐसी सास हर एक लड़की को देना। अगर ऐसी सास दुनिया की हर एक लड़की को मिले तो कोई भी लड़की खुदकुशी करके नहीं मरे, कोई भी लड़की जहर खा के नहीं मरेगी और कोई भी लड़की जल के नहीं मरेगी। तो भगवान ऐसी सास सभी को देना और मुझे तो हर जन्म में ऐसी ही सास देना। थैंक यू गॉड। हाँ बहू आ जाओ बेटा। ये आपके कपड़े वगैरह भी ले जाना।